जब हम सड़क पर होते हैं, साहब ने अभी बताया ही था कि यदि ये भी बिना वर्दी के हों तो कोई भी सड़क पर क्या समझेगा, जनरल इंसान, और इनके आदेशों की पालना नहीं करेगा। तो ये जो जैकेट पहनाई है आपको, इसीलिए पहनाई है कि इससे एक तो सामने वाले को ये पता चल जाए कि ये पुलिस एसोसिएट हैं, कम्युनिटी पुलिस है या वॉलंटियर हैं। ठीक है, तो सामने वाला आपको देखेगा तो गाड़ी में ब्रेक लगाएगा या स्पीड को कम करेगा। ठीक है, आपके साथ में जब ये ड्रेस भी होगी, एक आदमी, एक मान के चलो टीआई है और 5 आप वॉलंटियर है, और जब वो दिखाई पड़ जाता है तो फिर वो समझ लेते हैं कि नहीं ये ट्रेंड पर्सन है। आप भले ही ट्रेंड नहीं हो, लेकिन क्या समझ में आएगा, ट्रेंड पर्सन। अब आपने जब उनको, ट्रैफिक को आपने अपना सहानुभूति देनी है, लोगों को जागरूक करना है, तो बत्ती लगी हुई है सभी पर। कब जाना है, जब ट्रैफिक रुक जाता है। ट्रैफिक यदि चालू अवस्था में है तो उस समय बीच में रोड में आपने नहीं जाना। उसमें अनेकों एक्सीडेंट हो गए हैं, हो जाते नहीं है, हो गए। कितनों के पैर टूट गए हैं, कितनों की डेथ हो गई। कसूर किसका है, कसूर तो हमारा है। और हम अपराधी कौन बन जाता है, निर्दोष आदमी जिसका कोई दोष नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपना भी जब जैसे ही जा रहे हो तो हाथ का इशारा। अब मैं यदि इधर चल रहा हूँ, इधर से यदि वाहन आ रहा है तो मेरा हाथ का इशारा। यदि कोई अनाड़ी है, कोई युवा है, कोई ज़्यादा जल्दी में है, कोई भावनाओं में है, कई तो लाल बत्ती भी क्रॉस कर जाते हैं, तो वो आपको भी नहीं देखेंगे, तो उनको जाने दें, उनको रोकने की कोशिश नहीं, तो वो जिगजैग करके किसी और को मारेंगे, आपके ऊपर से भी रन ओवर करके ले जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो हमारे युवा साथी हैं, हमने एजुकेट उनको करना है। जिसने हेलमेट नहीं पहन रखा, भाई साहब, इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा है। हेलमेट यदि सिर पर पहनोगे और यदि किसी कारण से आप गिर गए और सड़क पर गिर गए, आपके खून का शरीर बह गया, लेकिन आपकी मौत जब तक नहीं होगी जब तक ये हेलमेट, ये चटकनी बंद है। एक्सीडेंट यदि किसी का हो भी गया, युवा साथी क्या करते हैं, आप लोगों की जैकेट और पुलिस की वर्दी देख करके दूर से ही मुड़ते हैं वो, और जैसे वो टर्न लेते हैं, तुमने भी लिया है, तुमने सब ये गलती कर रखी है, तुम्हें खूब पता है। पुलिस वाला दूर से देखता है और जब तुम्हारे पास नहीं होता ना, तो तुम पीछे से पीछे मुड़ जाते हो और पीछे से आने वाले को टक्कर मार करके फिर भाग जाते हो। तुम तो भाग जाते हो, उसको चोट मार जाते हो, है ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी। आपने सिर्फ एजुकेट, आपने सिर्फ विनम्रता करनी है। भाई साहब बड़े हैं, अंकल जी, कोई फीमेल है, बहन जी, आंटी कहती इस उम्र में तो दिक्कत ठीक है। बड़ी भी उम्र में कोई बहन जी पसंद करती हैं, वो आंटी पसंद नहीं करती। मैडम पर भी कई लोग कई लड़ जाती हैं। ठीक है, तो क्या है, हमने आदर देना है, सत्कार देना है। क्या करो, आदर देना है, सभी को हेलमेट पहनना है। अब आपने कोई 4 व्हीलर रोकी है, गाड़ी रोकी है, नहीं लगा रखी बेल्ट, तू कौन होता है, सुधारूं तुझे भी, बना टीटी यहाँ पर मिलेंगे, ऐसे सिरफिरे मिलेंगे। और जो बहन ये है ना, हमारी छोटी छोटी बेटियाँ, इनको देख करके उनकी नज़रें बदलेंगी, उनकी आंखों के इशारे भी होंगे, नज़रों के इशारे भी होंगे। लेकिन क्या हम लड़ाई करने जा रहे हैं?
हमारा युद्ध हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का। नहीं, उसकी नेचर गलत है, जाने दो, हमें क्या करना है। पुलिस पर्सन जो मौजूद है नोट करा देंगे हम उनका। थोड़ी देर के लिए हमने वहाँ पर सड़क को जाम नहीं करना। कोई अच्छे नेचर वाला कोई मिल रहा है तो गुलाब का फूल पकड़ा दो, हमारी तरफ से गिफ्ट, वो स्माइल करेगा। हैं? कह दो बर्थडे मुबारक हो तेरा, और थोड़ी सी चुस्की ले लो, यूँ कि सर जन्मदिन है आपका। सर आपकी मेरी जैसी बहन होगी ना, या मेरी जैसी बेटी होगी, घर पे इंतज़ार कर रही होगी, सर प्लीज़ अपने परिवार के लिए सीट बेल्ट लगा, है ना। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो इसके गुब्बारे नहीं खुलेंगे, तुम्हारी जान नहीं बचेगी। बाई दी वे एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, आगे से कुत्ता आ गया, आगे से गाड़ी आ गई, आदमी भी कोई नहीं आएगा, फिर क्या करोगे तुम। फरीदाबाद में कई ऐसे एक्सीडेंट हो गए हैं, कहीं सांड आ गया, कहीं गाय भैंस की टक्कर हो गई, कहीं दो जानवर और लड़ रहे हैं, है ना, और वहाँ पर पीछे से कोई आ रहा है, ध्यान कहीं और था, टकरा जाते हैं, गाड़ी भी टूट जाती है, खुद भी। तो उसमें आपने क्या करना है, 4 व्हीलर वालों को सीट बेल्ट लगाने के लिए विनम्रता से अनुरोध करना है। हेलमेट जो नहीं पहनता उनको विनम्रता से, भाई साहब बहन जी हेलमेट लगाइए, आपका भी परिवार होगा, आपके भी छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, उनको एहसास कराइए उनकी जिम्मेदारी का, ठीक है। हम भी आपके बहन भाई हैं। 90 डिग्री का एंगल पहुंचा बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन। तो आज विभिन्न कॉलेजों से और सीपी फरीदाबाद के आदेशानुसार डीसीपी ट्रैफिक ने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है, जिसमें इंस्पेक्टर राजेश रोड सेफ्टी आपका मार्गदर्शन कर चुके हैं। लेकिन सही मायने में क्या है, आप अभी युवा हैं और गलती आप करते ही हैं, सीखने की आपकी उम्र है, अभी भी आप बाइक चलाते होंगे, अभी भी कईयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होंगे, अभी भी आप लोग हेलमेट लगा के नहीं चलते होंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों को सिखाएंगे, चौराहे पर जाकर के हम लोगों को पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएगा, हम क्या थे, अब तक तो हम कसूरवार थे, अब तक तो हम सर से रिक्वेस्ट करते थे, सर छोड़ दो, आगे से गलती हम नहीं करेंगे, सारे गाड़ी के कागजात भी रखेंगे, हेलमेट भी पहनेंगे। और जब सर कहते थे कि ला पापा का नंबर दे, फ़ोन करूँगा, फिर पैरों में गिर जाते थे, पापा बहुत मारेंगे सर, माफ़ कर दो, मम्मी का ले भाई, मम्मी का क्यों, पापा का क्यों नहीं, क्योंकि मम्मी को तो सब मतलब जो है ऐसे ही समझते हैं, मम्मी को तो कैसे भी बहला लो फुसला लो, मम्मी फेवर करती हैं। पापा क्या चाहते हैं, पापा चाहते हैं कि बेटा जिन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ ना, जो दुख मैंने देखे हैं वो तुम्हें देखने ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपना समय खराब मत करो, इसलिए तुम मेहनत करो। इसलिए पापा थोड़ा सा कई बार गरम नरम आंखें दिखा देते हैं, डांट देते हैं, लेकिन वो पापा का सच्चा प्यार होता है, ठीक है। ऐसे पापा के सामने कभी भी गुस्सा मत करना, कभी सीने के बटन मत खोलना पापा के सामने, कभी छाती मत दिखाना पापा को, समझ में आ रही है। और जिसने ऐसा किया, जिस विद्यार्थी ने भी ऐसा किया, उसका भविष्य ठीक नहीं है, ये मैं एफिडेविट लिख के देता हूँ। पापा चाहे कैसा भी हो, 10,000 कमा के ला रहा है, 15,000 कमा के ला रहा है, 5,000 कमा के ला रहा है, रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, ढाबे पे काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसके लिए। और जब आपकी फीस नहीं भरी जाती, जब आपकी टीचरों के पास
गिड़गिड़ाता है। जब आप कोई गलती कर देते हो उस समय पर वो पुलिस के सामने माफ़ी मांगता है, कोई बात नहीं जी, छोड़ दो, आगे से मेरा बच्चा गलती। क्या खोट है पापा का? हैं? किस लिए पापा को नीचा दिखा रहे हो? किस लिए पापा शर्मसार हो रहे हैं? पापा की इज्जत करना सीखो। समझ में आ रही है? तो गलती नहीं करोगे, कसूर नहीं करोगे तो पापा की इज्जत हो जाएगी। समझ में आ रही? यहाँ से दूसरी बनाएंगे। आज हम सब शपथ लेते हैं कि ट्रैफिक नियमों की पालना करते हुए अन्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे तथा वर्दीधारी पुलिस का सहयोग करेंगे। जो टू व्हीलर पर बिना हेलमेट पहनकर यात्रा करते हैं उनको समझाएंगे। बिना सीट बेल्ट लगाए 4 व्हीलर में यात्रा करते हैं उनको भी जागरूक करेंगे। जो अल्कोहल ड्रिंक करके वाहन को चलाते हैं उनको भी जागरूक करेंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। सड़क के नियमों को नहीं तोड़ेंगे। जो सड़क पर चिन्ह और प्रतीक लगे हुए होते हैं उनकी जानकारी अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रदान करेंगे। कॉलेज से बंक मारकर सड़क पर नहीं आएंगे। कॉलेज से परमिशन लेकर 2 घंटे प्रतिदिन डीसीपी ट्रैफिक के आदेशानुसार सड़क पर अपना नैतिक दायित्व निभाएंगे और ईमानदारी से कार्य करेंगे।